हेलो इंडिया। तो आजकल क्या चल रहा है? सब बराबर चल रहा है ना? तो आज हम लोग क्लास 12 को जो चैप्टर था वो तो ख़त्म हो ही चुका है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है उसके आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि यहाँ पर जो फील्ड है, फील्ड जो बात है उसका मेंशन किया गया है। तो ये फील्ड जो है, फील्ड के बारे में थोड़ा सा बोल देते हैं कि ये जो चैप्टर है मेनली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी जो है इसका इंट्रोड्यूस जिन्होंने किया था उसका नाम क्या था, याद है? माइकल फैराडे। माइकल फैराडे। इनका ईयर कितना था, कितना साल से कितना साल? 1791 to 1867 तक ये जिंदा रहे। तो मेन मुद्दा जो है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी। हम पकड़ लेते कि कोई भी स्पेस हो, स्पेस में एक चार्ज है, दैट इज क्यू चार्ज। इसके चारों तरफ एक फील्ड बन रहा है, बट दैट फील्ड कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड unless or until a charge is introduced on that field. तो यहाँ पर जो फील्ड बन रहा है चारों तरफ, इसका प्रेजेंस जो है, इसका उपस्थिति जो है वो हम लोग कैसे जानेंगे? यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज को लाएंगे। तो टेस्ट चार्ज जो है वो क्यू चार्ज के चलते एक फोर्स एक्सपीरियंस्ड करेगा, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये जो फील्ड थ्योरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी, उससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बारे में जानेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर? पकड़ लो कि यहां पर क्यू चार्ज है, तो उसके चारों तरफ क्या है? दैट शुड बी अ इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट शुड बी अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चारों तरफ क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ठीक। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहां पर कोई भी टेस्ट चार्ज लाओ, यानी कि ये Q0 है, तो टेस्ट चार्ज जो है ये क्या होगा? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। दैट शुड बी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अभी देखो ये जो Q है इसके फील्ड के चलते इसके ऊपर क्या आएगा? एक रिपल्सिव फोर्स आएगा। दैट शुड बी अ रिपल्सिव फोर्स। ये फोर्स जो है ये एफ है, ये फोर्स जो है ये एफ है। इसके ऊपर में वेक्टर दे देते हैं, दैट इज फोर्स। अभी जो ये फोर्स है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो दैट इज इक्वल्स टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, E is equals to F by Q0। अभी देखो यहां पर जो हो रहा है, Q जो चार्ज है ये भी फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, Q0 जो है वो भी थोड़ा सा कम है लेकिन फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो देयर शुड बी द ओवरलैपिंग और इंटरफेरेंस ऑफ द फील्ड ड्यू टू Q एंड Q0। तो Q0 जो है इसका फील्ड को ये डिस्टर्ब ना करे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं,
सिर्फ Q0 जो है उसको मिनिमम लेना है, एकदम मिनिमम लेना है। तो दैट इज E जो है दैट इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट ऑफ Q0 टेंड्स टू 0 F by Q0, that is the electric field intensity and it is also known as the electric field vector। तो ये तो हो गया हम लोग का। तो हम लोग ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इस बाबू जो है इसके बारे में क्या जानेंगे, इसका यूनिट क्या है, ठीक ना, और उसका डायमेंशन भी क्या है, कितना मोटा है, कितना पतला है, कौन कौन है, ये सब भी जानेंगे। तो ये जो है हम लोग सीधा सीधे देख रहे हैं कि ऊपर क्या है, फोर्स है, और नीचे क्या है, चार्ज है। तो एकदम इजी बात क्या है, तो फोर्स जो है, फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, और चार्ज जो है, चार्ज नीचे है तो कूलम है, ऊपर की तरफ जाएगा तो कूलम इनवर्स हो गया। तो यहां पर क्या मिला, न्यूटन कूलम इनवर्स, सही ना, न्यूटन कूलम इनवर्स। अभी क्या निकालेंगे, इसका डायमेंशन वन निकालेंगे। तो डायमेंशन जो है दैट इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m/L(T⁻²) और नीचे क्या है, नीचे है चार्ज, जिसके चलते करंट लगता है। तो यहां पर जो चार्ज है, चार्ज क्या होता है, AT। अभी AT ऊपर जाएगा तो क्या होगा, m/L(T⁻³ A इनवर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, इसका डायमेंशन क्या होगा, mL(T⁻³ A इनवर्स। सही ना, एकदम सही बात, ठीक। अभी जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करेंगे कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to a point charge, due to a point charge। कैसे निकालेंगे ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक चार्ज है, ये चार्ज कितना है, चार्ज Q है, ये जो है ये चार्ज कितना है, Q0 है। इनके बीच के जो डिस्टेंस है दैट इज R है। अब जब यहाँ पर इंटरेक्शन होगा, इसके चलते इसके ऊपर जो फोर्स है इस तरफ है, दैट इज F वेक्टर, ठीक है मन। अभी हम लोग कूलम्स लॉ जो था फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो था, उसके लिए क्या जानते हैं, F इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/4πε0 लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, Q चार्ज है और यहाँ पर टेस्ट चार्ज कितना है, Q0 है, तो Q इंटू Q0 बाई डिस्टेंस स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है अगर ये वेक्टर फॉर्म में लिखे तो F वेक्टर जो होगा दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/4πε0 Q0 बाई नीचे R² R हैट। तो यहाँ पर जो है F वेक्टर बाई Q0 दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई R² इंटू R हैट। ये जो है दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गया। एकदम इजी कैलकुलेशन है, इसको देखो और कॉपी में करो, देखो ये एकदम इजी है, देख के भी समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोग जिसके तरफ बढ़ेंगे वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है उसके लिए सुपरपोजिशन थ्योरम में हम लोग जाएंगे, ठीक। तो लिखते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एकदम इजी है। यहां पर क्या है, यहां पर एक टेस्ट चार्ज है Q0, यहां पर चार्ज Q1 है, यहां पर Q2 है, यहां पर Qn है डॉट डॉट करके। तो ये जो है ये सभी लोग यहां पर फोर्स दे रहे हैं, दैट इज F1 वेक्टर, ये हो रहा है F2 वेक्टर, और यहां पर जो है चार्ज ये Fn वेक्टर दे रहा है, ठीक ना। तो यहां पर F1 F2 डॉट डॉट Fn जो है सभी वेक्टर्स है एक्टिंग ऑन द चार्ज Q0। तो यहां पर जो होगा पहले चार्ज के लिए E1 लिखेंगे, E1 इज इक्वल्स टू क्या होगा 1/4πε0 Q1 बाय डिस्टेंस स्क्वायर दैट इज R1 स्क्वायर। यहां पर लिख देते E वेक्टर, तो यहां पर क्या हो जाएगा R1 हैट। तो ये जो है ये R1 डिस्टेंस, उसके बाद क्या है R2 डिस्टेंस, उसके बाद क्या है Rn डिस्टेंस। तो E2 जो है दैट इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 1/4πε0 Q2 बाय नीचे होगा R2 स्क्वायर R2 हैट वन। और नेक्स्ट जो है डॉट डॉट करके जो लिखेंगे दैट इज En वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Qn बाय Rn स्क्वायर Rn हैट। अभी देखो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था ना, तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से एक ही पॉइंट में इतना सारा वेक्टर जो है ये ऐड कर रहा है, तो ये एडिशन हो जाएगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, रिजल्टेंट ER लिखते हैं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो क्या आएगा E1 वेक्टर प्लस क्या लिखेंगे E2 वेक्टर प्लस डॉट 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 करके En वेक्टर। तो E1 जो वेक्टर है 1/4πε0 है, इसको कॉमन ले लेते हैं, तो 1/4πε0 ब्रैकेट में क्या रह जाएगा दैट इज Q1 बाय नीचे क्या लिखेंगे R1 स्क्वायर R1 हैट प्लस Q2 बाय R2 स्क्वायर R2 हैट प्लस डॉट डॉट करके क्या लिखेंगे लास्ट में Qn बाय Rn स्क्वायर Rn हैट। तो यहां पर जो है अगर समेशन में लिखे इसको, ही अगर समेशन में लिखे तो कैसे आएगा, ये समेशन में लिखने से इस तरफ करते हैं, इस तरफ लिखते हैं। देखो 1/4πε0 जो है ये तो कॉमन है, समेशन दे देते हैं। वैरी ध्यान कौन सा कर रहा है 1 1 1 2 2 2 3 n n n, तो यहां पर लिख देंगे j इक्वल्स टू 1 to n, और यहां पर लिखेंगे qj rj स्क्वायर और यहां पर rj हैट। देखो ये वाला जो है ये हम लोगों को मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोगों को मिल गया, वेरी इजी। तो नेक्स्ट जो है ये तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हुआ। तो सुपरपोजिशन जो प्रिंसिपल है उसके बाद जो है ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये टॉपिक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, जब खाने बैठे सब ऐसे एक साथ में ऐसे बैठ गए, तो यहां पर जो होगा ये यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहां पर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो कंटिन्यूअस है। तो यहां से थोड़ा सा चार्ज हम लोग ले लेते हैं, दैट चार्ज इज dq, और यहां से r डिस्टेंस जो है एक पॉइंट है वहां पर चार्ज जो है दैट इज q0 है। तो इसके चलते इसके ऊपर जो फोर्स होगा दैट इज क्या होगा F होगा। नहीं 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 नहीं, ये dF होगा। क्यों?
ये df क्यों होगा? क्योंकि चार्ज कितना लिए? dq। तो यहां पर जो है थोड़ा सा आगे बढ़े, df जो है दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1/4πε0 q0 इंटू dq, और नीचे क्या लिखेंगे? डिस्टेंस स्क्वायर दैट इज r स्क्वायर। हो गया ना? अभी देखो यहाँ पर de जो आएगा दैट इज इक्वल टू क्या आएगा? df बाई q0 दैट इज इक्वल टू क्या होगा? 1/4πε0 dq बाई r स्क्वायर। हाँ, तो थोड़ा सा आगे बढ़े, और तो थोड़ा सा आगे जो बढ़े, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगा? दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन कर देंगे इसको, इंटीग्रेशन करने से क्या मिलेगा? 1/4πε0 dq, और नीचे क्या लिखेंगे? r स्क्वायर। अभी जो dq है तीनों तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हम लोगों ने जाना है। वो जो तीनों तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या क्या है? लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज एंड वॉल्यूम चार्ज। तो उसको ऐसे ही कन्वर्ट कर देंगे। तो पहले करते हैं जो है फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वहां पर E इक्वल्स टू क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन 1/4πε0 dq जो है लैम्डा dl बाय r स्क्वायर। याद आया? लैम्डा dl याद आया? हाँ, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज था, लैम्डा क्या था? लीनियर चार्ज डेंसिटी, और dl जो था थोड़ा सा हिस्सा उससे मल्टीप्लाई करते लैम्डा इंटू dl बाय r स्क्वायर। ये तो हो गया। और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो था, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो था वहां पर E इक्वल्स टू क्या होगा? दैट इज सरफेस इंटीग्रल 1/4πε0 सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसके साथ कौन सा मल्टीप्लाई होगा? ds बाय नीचे क्या लिखेंगे? r स्क्वायर। देखो एकदम इजी है ये वाला पोर्शन। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है E इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ट्रिपल इंटीग्रल दैट इज वॉल्यूम इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल मींस वॉल्यूम इंटीग्रल दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 रो इंटू dv। रो क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसके साथ dv को मल्टीप्लाई कर दिया, बाय क्या होगा? r स्क्वायर। देखो ये वाला पोर्शन हम लोगों को मिल गया, ठीक ना बच्चों? अभी ध्यान से देखो, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम लोग क्या सीखेंगे?